हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्ट लगभग हो रही है सुबह 8:30 बजे से, और खाली सिलेंडर के साथ। तो मैं किचन में खाना वाना बनाने के लिए गई। नाश्ता तो मैंने सुबह कर लिया था, तो न देखा तो सिलेंडर खाली हो चुका था। अब किचन का काम तो हो नहीं सकता था, तो इसीलिए मैंने रख दिया और वहीं पर छोड़ दिया किचन का काम, और फिर मैं बाकी के कामों में लग गई। और जो काम मैंने पहले से पेंडिंग किए हुए थे, और क्योंकि देखिए सुबह सुबह अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारा काम काफ़ी लेट निपटता है, और काम ख़त्म जब लेट होता है तो हमें अपने लिए वक्त भी नहीं मिलता, और ना ही तो हम आराम कर सकते हैं और ना ही अपने कुछ काम ऐसे कर सकते हैं। जब वक्त ही नहीं मिलेगा तो काम करेंगे कहाँ से। तो इसीलिए मैं बैक टू बैक करती जाती हूँ तुरंत ही, और एक के बाद एक काम पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कौन सा मुझे काम करना है, कौन सा नहीं करना है पूरे दिन में। तो इसीलिए मैं फटाफट से कर रही थी। और वैसे तो मैं पहले किचन का काम फिनिश करती पहले, तो मैंने सोचा चलिए अब बैठकर मैं क्या करती हूँ। तो इसीलिए मैंने रजाई वगैरह ये सारी ऊपर पहुँचा दी थी, और जो हल्के हल्के कपड़े हैं वो मैंने ओढ़ने और बिछाने के लिए निकाल कर रख दिए थे, जो कि मैंने वो कल धो दिए थे। तो अब वो सारे सूख चुके थे, तो अब वो ऊपर ही रखे थे। तो मैं एक एक करके ला रही थी, जहाँ जहाँ जो जो कपड़ा रखा जाएगा मैं वहाँ वहाँ उन्हें लगा रख रही थी। तो अब नीचे का काम मैंने फिनिश थोड़ा सा कर दिया था, और करने के बाद अब मुझे नीचे काफ़ी सारा टाइम बिताना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं अकेली भी थी। तो फिर मैंने अपने पसंदीदा गाने चला लिए। अब गाने जब मैं सुनती हूँ तो वैसे तो मुझे पुराने और नए दोनों तरीके के गाने पसंद हैं, पर थोड़ा जब मैं काम करती हूँ ना तब मैं पुराने गाने ही सुनती हूँ, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है और अपने आप में एक रिलैक्स सा महसूस होता है। और देखिए म्यूज़िक सुनना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारे दिमाग की नसों में काफ़ी आराम मिलता है, और हम अपने आप को तनाव से भी दूर रख सकते हैं। और देखिए ज़्यादा मुझसे देखा तो नहीं जाता है टीवी पर, हाँ मैं सुनती हूँ। मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं गाने चला देती हूँ और आराम से सुनती जाती हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा भी लगता है और मेरा काम भी हो जाता है। और इससे और मैं एकदम मूड से फ्रेश रहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये चिड़िया आ चुकी हैं। रोज़ चिड़िया आती है, तो इसका मेहनत का तिनका लाया हुआ इधर गिर गया था, तो मैंने इसे वापस से ऊपर रख दिया, तो ये वापस से उठा लेगी अपने मेहनत के तिनके को। तो देखिए ये भी मेहनत करती हैं, रोज़ लाती हैं, रोज़ यहाँ पर रखती है। और ये बहुत ही प्यारी चिड़िया है, रोज़ घर में घूमती है। सुबह सुबह तो रोज़ ही आती है ये वाली चिड़िया। 2 चिड़िया हैं, ये रोज़ आती हैं, और इन्होंने घोंसला रखा हुआ है यहाँ पर। और पर मेरा उठाने का यहाँ से मन नहीं हुआ, और इन्हीं की वजह से मैंने यहाँ से खिड़की भी नहीं खोली, जो कि मेरे यहाँ पे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं और मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। अब इन्हें वॉश भी कर दिया था। अब मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन करके बोल दिया था, वो आ रहे थे, रास्ते में थे। तो अब पहले तो मैंने ये वाला सिलेंडर निकाल के अलग रख दिया था, और वैसे मेरे से उठ नहीं रहा था, मेरे एक सीधे हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था कंधे से, तो इसीलिए मैंने थोड़ा साइड में ही कर दिया था। और करने के बाद फिर जब वो लेकर आ रहे थे रास्ते में ही, और मैं तो वो लगा देंगे। तो अब मेरे से अकेले से उठता नहीं, और बच्चे होते हैं तो मैं उनसे मंगा लेती हूँ। तो अब इतने ही मेरे हस्बैंड ने सिलेंडर लगा दिया था, और लगाने के बाद फिर से मैं खाने की तैयारी करने लगी। और खाने में बनाऊंगी आज मैं पत्ता गोभी और 1 आलू घेरूंगी मात्र, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, 2 ही लोगों के लिए इतना खाना बहुत रहेगा। और आज ये दूध वगैरह मैंने गर्म कर दिया था, और सुबह चाय नाश्ता बना लिए थे, तो दूध रह रहा था, और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए तो दूध का फटने का भी डर रहता है सुबह सुबह। तो इसीलिए मैं 9 बजे से पहले या 10 बजे तक दूध को सारे को गर्म करके रख देती हूँ। और दूध गर्म करने के साथ साथ ही मैं सब्जी भी बना रही थी, और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान इधर उधर हो रहा था, क्योंकि मुझे सब्जी भी देखनी हो रही थी और दूध भी देखना हो रहा था। और दूध का तो ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान हटता है दूध तुरंत ही निकल जाता है, चाहे हम उसके पास खड़े रहें वो तब नहीं निकलेगा, और हल्का सा ध्यान हटा और दूध और चाय तो बहुत जल्दी निकल के भागते हैं। तो इसीलिए मैं काफ़ी ध्यान से कर रही थी सारे काम को, और इधर ही मेरी सब्जी भी बन रही थी धीरे धीरे। और हम 2 ही लोग हैं, तो 1 आलू लिया है और एक मेरी आधी सी गोभी है, पूरा तो फुल है भी नहीं गोभी का, वो मैंने आधा ही यूज़ किया है। और इधर मेरा दूध भी उबल चुका था, और दूध उबलने के साथ मेरी सब्जी भी तैयार हो रही है, और जो कि मैंने एक टमाटर इसमें कट करके डाल दिया है। और
फिर मैं रोटियां बनाऊंगी और रोटियां बनाने के बाद और फिर से मैं जो जहाँ पे मैंने काम छोड़ा है मैं उसमें लग जाऊंगी। और इधर मेरी सब्जी भी बन रही है धीरे धीरे। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बन रही है। और वैसे तो मैंने आज सूखे मसाले ही गेरे हैं, सिलबट्टे पर पीसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी सब्जी होती है तो फिर पीसने का मन भी नहीं होता है। और जब बच्चे घर पे होते हैं और तो जब मैं पीस कर ही बनाती हूँ। और अब हम 2 ही लोग थे तो वैसे मैंने साबुत मसाले सुखाकर और पीस कर रखे हुए हैं, वो भी घर के ही मिर्च की तरह है। तो और सिलबट्टे पर नहीं पीसा था मैंने, तो ये थोड़ा थोड़ा मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल दी थी। और इसमें मात्र 1 आलू डाला था, जो कि हम दोनों के लिए काफ़ी रहेगा। और इधर मेरी सब्जी भी बन गई है। और देखिए जब ज़्यादा लोग हों और जब थोड़े रह जाएं तो खाने का बनाने का इतना मन होता नहीं है। तो इसीलिए मैं मतलब बेमन ही खाना बना रही थी, क्योंकि देखिए मन भी नहीं होता और ना ही अच्छा लगता। अब ऐसी आदत हो गई है, बच्चों के साथ ही खाना अच्छा लगता है और बच्चों के हिसाब से ही बनाना मुझे अच्छा लगता है। अब तो देखिए ऐसा हो चुका है कि अपनी पसंद और नापसंद सब बच्चों के ऊपर ही रह हो गई है। और खाने में मेरी ऐसी कोई डिमांड रहती भी नहीं है, बस जो बच्चों को अच्छा लगे मैं वही बनाती हूँ और वही मैं बड़े प्यार से भी खाती हूँ। जब बच्चे खाते हैं प्यार से तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो अब इधर ही मैंने किचन का काम भी ख़त्म कर दिया था। ख़त्म करने के बाद फिर ये थोड़े से पौधे रह रहे थे जो कि मुझे वॉश कर रहे थे। और ये कई दिनों से ये मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि इनमें मैं पानी नहीं लगाती, इन्हें मैं सीधा वॉश ही करती हूँ, जिससे कि पानी भी लग जाता है और ये पूरे नहा धो भी लेते हैं। अब देखिए थोड़ी हवा चल रही है तो इसीलिए इन पे डस्ट हो गई है। और ये ऊँट है पता नहीं क्या है। और ये बत्तख है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और इन पे ये वाले पौधे इंडोर प्लांट्स बड़े अच्छे चलते हैं इनमें। आप लोग देख सकते हो मेरे सारे गमले ये भरे भरे हैं। और ये स्नेक प्लांट्स बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं इसमें। एक तो इस स्नेक जो प्लांट होता है वो न बहुत हार्डी ऐसा प्लांट है जो कि ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस इन्हें थोड़ा सा साफ कर दो और ऐसे ही लगे रहने दो तो बड़े अच्छे से चलते हैं। कम पानी में अच्छे से चल जाता है ये। तो देखिए अब ये मैंने नहला धुला कर लगा दिए थे और देखिए अब ये देंगे फिर से फ्रेश फ्रेश हवा। और कितने चमकदार हो रहे हैं ये और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो इसी के साथ बाय बाय और अगले ब्लॉग में मिलते हैं।